क्रिएटिंग काइंडर कंटेंट पॉडकास्ट में आज आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड भारत के नाम। आज मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप सब के लिए हमारे खास मेहमान एक थर्ड जनरेशन इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जो कम से कम 40 साल दे चुके हैं अपनी जिंदगी के सर्विंग द इंडियन आर्मी जस्ट सो दैट भारत सुरक्षित रहे। Amongst many other awards, Sun ने सेना मेडल जीता for fighting terrorism in Jammu and Kashmir, Punjab and Ladakh sometimes. और ये वही जेंटलमैन हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस का दिल जीत लिया अपनी ब्रेवरी और काइंडनेस से, इतना कि उन्होंने सन 93-94 में मोजाम्बिक में इनको पीस कीपर करार कर दिया। ये वही शख्स भी हैं जो डायरेक्टर स्टाफ रह चुके हैं इंस्ट्रक्टर एट स्टेट कॉलेज वेलिंगटन, और ये वही शख्स भी हैं जो फर्स्ट सीईओ बनाए गए ऑफ सेव द हिमालयाज फाउंडेशन के। ये वही शख्स भी हैं जो अपनी सेकेंड इनिंग्स डेडिकेट कर चुके हैं टू आर योर फर्स्ट इनिंग्स, और हमें रोज एक मौका दिए चले जा रहे हैं इतने सालों से ये याद दिलाने के लिए, ये सीख जो हमें डिफेंस फोर्सेस से मिलती है कि हम भारत के जो निवासी हैं वो ये कभी ना भूलें कि ये जो अंग्रेजों के सिखाए हुए नैरो माइंडेड विजन है जो हमें ये दिखाया गया है कि जाति धर्म समुदाय पे मतभेद करें, ये तो हिंदुस्तान की कभी ना सोच थी ना सोच है। और इसी सोच को बदलने के लिए वो हमारी भारतीय फोर्सेस इन अंग्रेजों को बहुत पहले बाहर फेंक चुकी हैं। तो ये सोच को भी बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर आप भारत से हो, भारतीय हो, भारतीय होने पे गर्व है आपको, तो मतभेद करने वाले पे आपको जो भी आपको वो सिखाएं उनको ये जरूर प्यार से याद दिलाएं नमस्ते करके कि हम भारतीय हैं, यही हमारा सच है पहले। Creating kinder content podcast, Vasudeva Kutumbakam, one earth, one family, kindness towards every soul that walks our path। जिस बेसिस पे हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था उसके लिए आप सबसे इतना सारा प्यार मिला है। आप लोग हमारी बातें सुनते हैं, हम एक दूसरे से कितना कुछ सीख रहे हैं, पर आज शायद इनकी बात हमें माननी भी पड़ेगी। भारत को इन्होंने सेफ रखा है, भारतीय होने के नाते हमें भी भारत को सेफ रखना पड़ेगा। मेजर जनरल यश मौर्य जी, थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए फॉर द क्रिएटिंग काइंडर कंटेंट पॉडकास्ट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स जो आपको लगता है आपको सबसे पहले बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। Very difficult because it's such a checkered life, such a great innings last 60 years, at least last 50 years तो मुझे याद है जिंदगी काफी नजदीक से. But yeah, if you ask me 3 words that describe me is empathy, then unconventional, and yeah, compassionate. लवली। एंड कमिंग फ्रॉम अ आर्मी ऑफिसर जिनकी ट्रेनिंग ही स्ट्रिक्ट होती है कि मतलब सख्त कैसे बने, दीज 3 वर्ड्स बेस्ट डिफाइंड। पर सर मुझे आप प्लीज ये बताएं देन कि ये वर्ड्स आपको बचपन में कहीं से आपने सुने थे कि यू शुड ग्रो अप एम्पैथेटिक कंपैशनेट, या आपने ये खुद अपनी जर्नी पे अपने लिए डिस्कवर किया है कि दिस इज, ये मैं हूँ। नो, बचपन देखो, हमने ना, आई हैव प्लेड माय इनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉल एंड द पिच एंड सर्कमस्टांसेस. मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं दूर का, कभी भी नहीं ज्यादा सोचा. आई हैव ऑलवेज एंजॉयड द डे. एंड या, आई एम अ प्रोएक्टिव पर्सन. If you asked me another word that would describe me is proactive. I have a vision for future. I have a vision for next 6 months, what I have to do in 1 year, 2 year, but not very ambitious type. अपने उसमें तो I look beyond the horizon many times and take action today. तो वो पढ़ाता भी हूँ मैं, हाउ टू बी प्रोएक्टिव, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी. तो ऐसा कुछ नहीं था बचपन में, मस्ती से बहुत ही नॉर्मल लाइफ रही है मेरी. गांव से या उसके बाद स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में, आई हैव जस्ट muddled along and realized my potential much later in life. And जब realize हुआ उसके बाद I never looked back. Then it was simply amazing. लवली। और ये तो बहुत ही आपने लाइफ आसान सी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक एवरी डे एज इट कम्स और अपने ऊपर काम करते रहो। लेकिन मुझे फिर बात बताएं कि आपके साथ कभी कोई ऐसा कोई अनुभव, आई मीन सबके साथ काफ़ी होते हैं लेकिन ऐसा वो एक वो होता है ना एक्सपीरियंस की काइंडनेस का एक एक्ट होता है कि बचपन में या काम पे या पार्टनर्स में अपने, कि आपको किसी ने इतना अच्छा महसूस कराया है कि अब आपको लग रहा है कि यार मैं इतना अच्छा बन सकता हूँ, लाइक उनको उनकी नजरों से मैं इतना अच्छा हूँ, तो
हाँ ये करना चाहिए, एंड देन नाउ बिकॉज आपको वो इमोशन पता है, आप चाहते हो कि दुनिया में सबको हम ऐसे ही फील कराएं। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट वाई आई बिकेम मोर एम्पैथेटिक एंड मोर compassionate, more humane, even when I saw a lot of blood, violence, and हम्म। turmoil in my life. I've, I was there, where many things were happening, historical events were taking place, and I was involved in that. But ये सब हुआ because of my wide reading. हम्म। अभी अमृता प्रीतम और इमरोज की बात कर रहे हैं, मैंने अमृता प्रीतम को स्कूल में पढ़ा था। और मुझे वाह। एक्चुअली आइडिया नहीं, मुझे बहुत अब पता चला कि उनके बारे में कुछ जो भी आया है। मैंने मंटो को पढ़ा, बहुत खुशवंत सिंह को पढ़ा, फैज को पढ़ा, साहिर को पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा, टैगोर को पढ़ा, बहुत मतलब मनु भंडारी को पढ़ा, मतलब रोमांस पढ़ा, और इंडियन लिटरेचर पढ़ा, हिंदी में बहुत पढ़ा, उसके बाद इंग्लिश एंड पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी। नेल्सन मंडेला को पढ़ा, गांधी को पढ़ा बहुत नजदीक से, भगत सिंह को पढ़ा। तो मेरे को कहीं ना कहीं आई थिंक आई इवॉल्व। और सबसे बढ़िया चीज क्या हुई इन माय फॉर्मेटिव इयर्स इन द मिलिट्री, आई गॉट सम अमेजिंग मेंटोर्स एंड अमेजिंग पीपल हु आई थिंक ओवरलुक्ड लॉट ऑफ माय वीकनेसेस एंड स्टिल एनकरेज मी कि यार तू बंदा ठीक है, तू ऐसे कर। और मेंटोर्ड मी कि नहीं नहीं, यू हैव द कैपेबिलिटी। आई ऑलवेज थॉट आई वाज अ यू नो बिलो दी हाफ मार्क, के पीछे जो आने वाले उनमें रहा। मैं सोचा यार आप 50% से जो नीचे हैं उनमें कहीं ना कहीं है। बट देयर वर पीपल like one of my commanding officers who made me believe no, you can be right on top and you have the capability, and you just need to do so. A lot of guidelines, a lot of mentoring, and I saw some people in actual circumstances, real leadership, you know when chips are down, when there is हम्म। stress all over, then you see the real worth of man, जब बिल्कुल लगता है कि तो ऐसे मुझे बहुत मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मैंने सीखा लोगों से। मैं कॉपी पेस्ट में बिलीव करता रहा लीडरशिप में, कि यार किसी की अच्छी चीज लगे ना, उसको अपनी बना लो और अपनी जिंदगी में उसको पेस्ट कर लो। कोई अच्छी चीज कहीं पढ़ने को मिले, उसको अपना बना लो। कोई अच्छा आइडिया कोई वो करे, तो उसको अपना आइडिया बना लो। So I never hesitated. I'm not saying I have now a lot of original things to talk and say and done in my life, but somewhere or the other I learned it from people around me. कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, ऐसे तिनके उठा उठा के मैंने जो है एक कुछ बनाया। लवली। लवली। नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, एंड आपके इस आंसर से मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट नहीं हो रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि मेरा हमारा ये आइडिया जो है काइंडनेस का, फिर आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? हाँ, सही। एब्सोल्युटली। सही। नो, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड टू गो बैक ऑन टू द क्वेश्चन, जो हम कह रहे हैं कि जैसे जो आपका अनुभव है कि आपने अपने लीडर से सीखा, आपके अपनी लाइफ में से आपने सीखा, इट सेज अ लॉट अबाउट यू ऑल्सो, क्योंकि आप में वो एहसास है, रिकग्निशन का, कि हाँ ये मेरे लिए कर रहा है कोई। वो भी बहुत लोगों में अब नहीं होता, उनको लगता है कि हम तो भगवान है, और हमारे ऑब्वियसली हमारे लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे, पर ये कि एहसास होना, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे रिकग्निशन है कि इन्होंने मेरे लिए किया, और फिर मैं आगे भी अब करना चाहता हूँ, सो दैट इज अ प्रोसेस दैट यू आर डिस्प्लेइंग अबाउट योर सेल्फ। लेकिन फिर आप मुझे बताएं कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बताएं, और मेरे लिए भी, कि काइंडनेस आपको लगता है कि जो लोग जिसके ऊपर आ रही है एज अ आउटपुट, वो तो बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो काइंड हैं, जो काइंडनेस कर रहे हैं, जैसे आपके लीडर्स हैं, या जैसे आपके जो आसपास के लोग थे, या जो काइंडनेस करते हैं, उनके खुद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है, कि डू यू थिंक इट्स अ वन वे बहुत स्ट्रीट? बहुत यू यू इट्स ये ना अपने आप को हील करना है, अपने सोल को। और बहुत खुशी मिलती है किसी के लिए कोई उसके लिए बड़ी चीज है, आपके लिए छोटी। मैंने ऐसे बहुत काम किए, मतलब जो मुझे अब लोग फोन करके कहते हैं, मुझे अभी जवान फोन करके कहते हैं, साहब जब आप वहां थे, मेरी मदर को जो है कैंसर था, मेरी छुट्टी भी नहीं थी, मैं आपके पास आया। कोई और होता कहता है तेरी छुट्टी खत्म होगी, भाग जा यहाँ से, आपने मुझे 3 दिन बिना छुट्टी के घर भेज दिया कि जा यार, जब तेरी माँ ठीक हो जाए आ जाना। और ऐसे बहुत वाकये हैं लाइफ में जो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि नेकी करो दरिया में डाल दो, अपना काम करते रहो। यू डोंट हैव टू सीक रिवॉर्ड इन एवरी एक्शन, बिकॉज एज अ लीडर ना बहुत मौके मिलते हैं ऐसे काम करने के। तो वो मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप वाकया पूछ रहे थे, मुझे याद आ रहा है 1987 में जो है, ये जून के महीने की बात है, मई जून 87 की।
मेरठ में बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। मेरे ख्याल उतने भयंकर दंगे कभी हुए नहीं है दोबारा से। तो उसमें मैं आई वॉज अ यंग सबल्टन, मतलब आई जस्ट 2 stars ऑन माई शोल्डर, आई वॉज स्टिल द जूनियर मोस्ट इन माई यूनिट। तो दोपहर को 2 बजे हम वहां पर थे, बिल्कुल जो डिप्लॉयड थी, आर्मी वॉज डिप्लॉयड। तो हम एक ऐसे आइस की कोई फैक्ट्री सी थी, उसके अंदर हमारा ऑफिस लगा हुआ था। तो दोपहर को मेरे पास कोई आया, कहता मेरे 2 बेटे हैं, बच्चे हैं, वो ऐसे किसी एक मुस्लिम बस्ती के अंदर जो है 4-5 दिन से वहां कहीं कोई छोटी मोटी घर में कोई फैक्ट्री वर्क उसमें काम करते हैं। और हमें उस जमाने में देखो कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई खबर कुछ नहीं, कोई वायरलेस कुछ नहीं होता था। आप सोचो कैसे पता, तो बहुत घबराए हुए थे। तो वो हमारे पास आए, तो मुझे लगा यार ये मेरे पास आया है, या तो मैं इसको बोलूं कि ठीक है आप जाओ पुलिस के पास, मेरा काम नहीं है। पुलिस वाले आपको पता है कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को। और वो भी जब बिल्कुल मतलब बहुत सिचुएशन बहुत खराब, बहुत टेंस सिचुएशन थी। वैसे मेरे मन में आया यार, उसकी आंखों में देख के मैंने कहा चलो। तो मैं निकल पड़ा अपने 2 सिपाहियों को लेके। और जब मैं चला अंदर गलियों में घुसा, तो मैंने कहा यार कुछ हो गया तो कहेंगे बड़ा बेवकूफ है, इसने किसी से राय भी नहीं ली, किसी से पूछा भी नहीं, और विश्वास कर लिया एकदम। तो मैं ना आई बिलीव ऑन टोटल फेथ एंड ट्रस्ट। मैं फेस वैल्यू पे बहुत बिलीव करता हूँ लोगों को। तो हम गए बहुत ही डेंस गलियों में, फिर उसको घर पता था, उसने नॉक किया, वो घबरा गए कि फौज आई है साथ में। और मेरे पास ज्यादा लोग भी नहीं थे, 1-2 लोग ही थे। तो उन दरवाजा खोला, तो उन्होंने बात की, तो वो 2 बच्चे वहीं पे थे, होंगे 15-16 साल के। तो वो जो खुशी मुझे मिली देख के, और कैसे उन्होंने हक किया अपने फादर को, ये हिंदू थे, वो एक मुस्लिम फैमिली में थे। और इसीलिए मैं ना ह्यूमन रिलेशंस में बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और इंसान इंसान है, और हर जगह अच्छे इंसान है, हर जगह बुरे इंसान है। तो वो वाकया मुझे अभी भी याद है कि मतलब मैंने उनको एक ऐसी वो दी उस टाइम पे, खुशी दी, शायद पता नहीं उनको याद होगा नहीं, बट मुझे वो वाकया अभी भी याद है। देखो कितने साल हो गए उस बात को। तो छोटे छोटे एक्शन ऐसे मैंने कश्मीर में बहुत छोटे छोटे काम किए, पंजाब में किए। जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया तो मेरे पास अथॉरिटी भी ज्यादा थी लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करने की, पॉजिटिव पॉजिटिव स्ट्रोक देने की। तो ऐसे मेरे को लगा कि, और उससे मुझे फिर जो फीडबैक मिलता है, जो लोगों की आंखों में आपके लिए एक भाव होता है ना, एक थैंक यू होता है। कई लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट वो चेहरे से आपको पता लग जाता है। तो दैट ऑल सॉलिड, मतलब मेरे को लगा कि हाँ ये एक बहुत जरूरी है। आई मे बी अ मैन विद वेपन, बट आई शुड हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट इनसाइड। सर आपने बहुत अच्छी कहानी शेयर करी है, और जो आपने अभी एंड में बोला है उस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन ये जो आप हमें शेयर कर रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे थे ये जो दंगे हुए थे हमारी जनरेशन में, हमारे से छोटी जनरेशन को तो हम बता ही नहीं रहे हैं कि ये हुए थे, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। या जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की जो बात है आजकल के इंटरकनेक्टेड इंटरपर्सनल वर्ल्ड में, स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से, जो हम एक इमेज दिखाते हैं कि भारत में ये है, भारत में वो है, पर आप जैसे कहते हैं डिफेंस फोर्सेस से सीखें, भारत तो भारत है। और ऑन ग्राउंड तो जो हम ट्विटर पे लोग कह रहे हैं वो सच भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम तो सब करते हैं। तो हमारी तो कंट्री है बहुत यूनिक। तो पर जो आप हमें कह रहे हैं, आई थिंक एक तो हमें कोई बताता नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि हम लोग वो ग्रांटेड लेने लगे हैं कि हमारी सिक्योरिटी इतनी अमेजिंग है, कर्टसी ऑल ऑफ यू जो आप लोग सैक्रिफाइस करते हो, कि हम सेफ उठेंगे और सेफ सोएंगे, अंदर हम कितना भी कीचड़ कर ले सेफ तो हम हैं। तो एक ये चीज जो हम वो ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं? मुझे लगता है काइंडनेस इज वेरीफाइड कंटेंट, कि सच ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो ढूंढते रहो। मेरे को एज माय जनरेशन, आपको क्या लगता है हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस डिजिटल जनरेशन में? इस डिजिटल जनरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है अपना दिमाग कूल रखना, और अपने दिमाग को सही सही तरीके से बैलेंस दिमाग रखना। क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव, देखो जब ये इंटरनेट आया ना, और लगा दुनिया फ्लैट हो गई है, दुनिया बहुत कनेक्टेड हो गई है, कुछ घंटे में आप कहीं पे पहुंच सकते हो, एक मैसेज व्हाट्सएप आपका चंद सेकंड में दुनिया के किसी कोने में पहुंच सकता है। ट्विटर लगा लो, फेसबुक जब आया, इंस्टाग्राम, ये सब, मैंने सोचा कि यार ये कमाल हो गया।
अब दुनिया बहुत सेकुलर हो जाएगी और बहुत जो है रेडिकल एलिमेंट साइड में हो जाएंगे और बहुत प्यार बढ़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा है, हुआ उल्टा है। बहुत हेट स्प्रेड हो गई है, बहुत वेनम है लोगों के मन में। और उन लोगों के जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको कुछ नहीं है, ये मैं जिसको रोज अपने सेशंस में करता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं जिसको हम लोग, फेक प्रोपागेंडा, उसको लोग बिलीव करते हैं उसको, क्योंकि जी लॉन्ग टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट काइंड ऑफ अ कंटेंट। और ये बहुत ही खतरनाक है ये, क्योंकि वो जैसा आप कंटेंट देखोगे वो आपको, और तो जैसे आपको अगर आपने एक पैरासीटामोल की गोली ले ली तो फिर हर रोज लेने की जरूरत पड़ेगी, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 12। शरीर चाहे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम बिल्कुल अनफिट फॉर सोसाइटी बन जाओ, बट द सोशल मीडिया विल कीप सेंडिंग यू वही इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन एब्सोल्युटली। आपको देता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत डेंजर है। और ये मैं देख भी रहा हूँ यंग बच्चों को, जिस प्रकार से वो आते हैं। मैं तो रहता ही यंग लोगों की कंपनी में हूँ, एज एन एजुकेटर नाउ, फुल टाइम एजुकेटर, टीचिंग पीपल अक्रॉस कंट्री। सो आई से दिस, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाउ डू यू मेंटेन द फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग एन इंडियन। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? भारत एक सोच या भारत एक खोज। तो उसके लिए आपको पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा। जी 1857 से तो कम से कम पढ़ना शुरू करो। जी हुआ जी था 1857 में। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी जब आए तो क्या हुआ, उन्होंने क्या लिखा, उनको पढ़ लो, भगत सिंह को पढ़ लो, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो आप। ठीक है, फिर पढ़ो आप जिस प्रकार के उस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसे लोग थे, कितने। मैं शहीद उधम सिंह को देखो, कल उनकी जो है उनका जन्म की बर्थ वर्षगांठ थी एनिवर्सरी। उनकी। तो इमेजिन जब वो उनको तो इंग्लैंड के अंदर ही पकड़ लिया था और वहां मार दिया था 1974 में। उनके मॉर्टल रिमेन्स इंडिया में आए 1974 में। उनका दाह संस्कार किया सुनाम में, उनके उसके पैतृक जगह पे। उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी जो क्रिमेशन के बाद जो एशेस बची उनकी, उनका एक एशेस का एक अर्न जो है हरिद्वार भेजा गया, क्योंकि हिंदुओं के लिए सीक्रेट है। एक कीरतपुर साहब गुरुद्वारे वहां पे भाया गया, क्योंकि सिखों के लिए। तीसरा जो है सरहिंद में एक बाबा की जो है एक उनका कह लो दरगाह कह लो या उनका शिवालय कह लो, वहां पे है। एक वहां भेजा गया। और बाकी जो बच गए, वो जो एक यूनिवर्सिटी बनी है उनके नाम पे, उसकी नींव के अंदर इस्तेमाल हुए। तो जी मतलब इतने पेट्रियोटिक, इतने ये है सेकुलर। हिंदुस्तान। ये हाँ मेरा इंडिया है, ये जी मेरा इंडिया। आज तो आपको अगर मैं कहूं मैं सेकुलर हूं, तो ट्रोलिंग शुरू होती है। जी ओपनली पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग। दे डोंट इवन सी कि यार ये 40-50 साल फौज में रहे, ये लोग तो बिल्कुल अलग ही किस्म के हैं। तो जी वो किसी को स्पेयर नहीं करते। सो ये डेंजर है आज जो मैं यंग जनरेशन को देखता हूँ। बट आई स्टिल बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया। आई स्टिल बिलीव कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये फ्रिंज है। मेन स्ट्रीम में जो बच्चे हैं हमारे, वो दे विल बिल्ड दिस कंट्री, दे विल टेक दिस कंट्री टू ग्रेटर हाइट्स, बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस फॉर माय जनरेशन टू बिलीव यू ऑल कि yes, जी we can trust you, and whatever good or bad my generation will pass on to you, you have to take it to a better destination. That is where our future will lie. एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि आई एम अ मैन विद अ वेपन बट माय हार्ट नीड्स टू बी इन द राइट प्लेस। तो हमारा वेपन इनसाइड, जहाँ पे जिस कंट्री को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस यू ऑल मेक, हमारा वेपन डिजिटल मीडिया है। और जहाँ तक मुझे भी समझ में आता है कि हमारी एजुकेशन इतनी इंग्लिश में करी गई है कि हम जैसे जब बच्चा छोटा होता है और वो कुछ सोचता है तो वो अपनी मदर टंग में सोचता है। लेकिन इंडियंस को उन्होंने सबसे पहला चैलेंज ये दे दिया कि सोच तो ठीक रहे हो पर इंग्लिश ठीक से बोलो। तो एक वो पड़ाव वहीं से शुरू हुआ। तो हमारा थॉट इज अ चैलेंज। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर हम अब बात भी करते हैं तो हम इंग्लिश करेक्ट करने के चक्कर में अपना थॉट भी भूल देते हैं, भले ही हमारा थॉट कितना अच्छा क्यों ना हो। लेकिन जो आप हमें कह रहे हैं कि ये जो ट्रोलिंग है या एक वर्ड इधर का उधर, तो आप लेफ्ट है या राइट है या सेक्युलर है या आप तो मुस्लिम सपोर्टर है या हिंदू, आई थिंक हाँ, वो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जी सबसे बड़ा। आप अगर माइनॉरिटी के लिए बात करो तो बहुत मुश्किल है आज के दिन। इफ यू जी स्टैंड फॉर विच आर नॉर्मल फॉर पीपल लाइक मी, जी वी ऑलवेज स्टूड फॉर पीपल वो डाउन ट्रॉडन, जो कमजोर थे। तभी तो एम्पैथी हमारी एक क्वालिटी है ना, क्योंकि हम जो डाउन जी। ट्रॉडन है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके साथ खड़े होने में ही तो शक्ति है। नहीं, और आप जैसे अभी आपने शेयर किया अपना स्टोरी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में जो भी सुन रहा है।
ये समझना कि भारत का सोच इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री, क्योंकि जब भारत की आर्मी लड़ती है, जब अपनी लाइफ देती है, वो ये नहीं कहती कि मैं मुसलमान के लिए दे रही हूँ या मैं हिंदू के लिए दे रही हूँ। वो अगर आप भारत में हो, अगर आप भारत को घर मानते हो, तो आपकी जान भारतीयों को बचाने के लिए है, और वाइस वर्सा होना चाहिए। हम लोग बाहर की कंट्रीज को देख के कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि हम उनकी तरह नहीं हैं। तो ये तो बहुत अच्छी मैसेज हो ये गई, मैं पर हमेशा आपको कहता हूँ, मल्लिका, ये हमेशा कहता हूँ, हम इसराइल नहीं बन सकते, हम बिल्कुल भी अमेरिका नहीं बन सकते, नहीं। हम चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं, हम भारत है, भारत ही रहेंगे। हमारी समस्याएं हमारी हैं, हमारा काम करने का हम कल्चरली डिफरेंट है, हम हर हिसाब से एब्सोल्युटली। डिफरेंट। पता नहीं क्यों छोटी छोटी चीजों में हम किसी ना किसी छोटे देश को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वो ऐसे कर रहा है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो पता नहीं ये सोच क्यों आ जाती है ये सोशल मीडिया में। बट आई थिंक बाय एंड लार्ज I still believe that we are on cusp of history to या become to get our place in the under the sun. जी, एंड आई थिंक अ ह्यूज सल्यूट कि आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है, आज तक किया है, और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने वैसे ही अंग्रेजों को बाहर ऑलरेडी फेंक दिया था। उनकी जो बची कुछ सोच है, अभी हम उनको भी फेंक देते हैं, उनकी थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा के ऊपर भी फोकस ले जाते हैं कि अभी छोड़ दो उनकी भाषा। हमारी भाषा में जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे को समझ में भी आता है हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कीपिंग दैट विद इन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वो यही है कि आपको लगता है कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे कोई एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, जैसे हम मुझे जेन्युइनली लगता है, एंड आई एम सॉरी फॉर इट, एंड ऑल्सो थैंक यू तो कह नहीं सकते, बट वी कैन प्रे फॉर यू एंड योर फैमिलीज, कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमें बचा लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी क्यों ना कर लें, अंदर एक दूसरे को क्यों ना मार लें, बाहर आप हमें सेफ रखोगे। बट वॉट इन एन एवरी डे सिचुएशन, एज अ नॉन आई मीन army aside, non-army person, what do you think are the things that we have started to take for granted, और हमें उसको undo करना चाहिए? I think we are very poor citizens. हम ना जो नागरिकता के एक बेसिक असूल है ना, जो हमें सीखने चाहिए वेस्ट से, जिनको हम रोज कहते हैं ये पश्चिम सभ्यता है, पश्चिम से ये आ गया, पश्चिम से वो आ गया। अरे पश्चिम में जो अच्छी चीजें हैं वो तो पकड़ लो कम से कम। वहां घर में जो मर्जी हो, बट घर के बाहर आपको एकदम सफाई मिलेगी। जी। वहां पर आपको सड़कों पे या कहीं पर कोई आपको इसलिए आइडेंटिफाई नहीं करता है कि आप इबादत कैसे करते हो, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप खाना कैसे खाते हो, आपकी चाल कैसी है, आप भाषा कैसी बोलते हो, आपको संगीत कौन सा पसंद है, आपको डांस कौन सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान इंसान है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, मैं जो देख, आप देखो जहां जाओ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इतनी गंदगी है हमारे देश में, जबकि प्रधानमंत्री ने कब नारा दिया था सफाई का। बट अभी भी आप टूरिज्म सेक्टर में देखो, अभी भी हमारे फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, पता नहीं कितने खुश होके जाते हैं, बट नो वी आर ऑगलिंग एट देम। हम विदेशी महिलाओं को सोचते हैं ये एक बस मौका मिल जाए भीड़ में उनको ग्रोप कर देते हैं लोग, कितने मतलब उनको लूटने के चक्कर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब असली रिलीजन हमारा होना चाहिए कि हम अच्छे नागरिक इंसानियत। कैसे बने, अच्छे भारतीय कैसे बने। अच्छे भारतीय, भाई हम बाहर कोई कूड़ा नहीं फेंकेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम ये तिरंगा मेरे पीछे लगा हुआ है, अगर आप इसको अपना मानते हो तो इसके छाया में जितने लोग रहते हैं सारे आपको प्यारे होने चाहिए। जी। So biggest thing I feel that we all can do every day is ensure we remain in a clean atmosphere, ensure we help the downtrodden। देखो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, जो ये जोमेटो, स्विगी, ओला, अमेजोन, जो मार्जिनल जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जो बेचारे हैंड टू माउथ, 90% लोग हैंड टू माउथ अनऑर्गेनाइज, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं उनके लिए? क्या दिवाली पे, क्रिसमस पे, ईद पे कोई आता है, हम उसको घर में बैठा के चाय पिला सकते हैं? हम बात ही नहीं करते लोगों से। हम घरों से निकलते हैं तो ऐसे गुस्से में निकलते हैं, हमारे यहाँ कितना रोड रेज और लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें बाहर भी एक स्माइलिंग, हम ग्रीट ही नहीं करते। मैं ना यहाँ देखता हूँ मलिका, कोई किसी को ग्रीट नहीं करता है। कोई करेक्ट। बुजुर्ग साइड में हम नमस्ते नहीं करते, पड़ोसी को भी ऐसे देख के निकल जाते हैं। जबकि मैंने जो देखा है, मैं यूनाइटेड नेशंस में भी रहा हूँ, विदेश में भी बहुत मुझे घूमने का, दे ऑलवेज स्माइलिंग, हर एक को, एक दूसरे को हम ग्रीट करते हैं, चाहे हम जानते हैं नहीं जानते हैं। वी आर सो, ये चीजें हमें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जो है शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हम खुश रहें। मुझे कहीं लगता है हम खुश नहीं है जितना हमें होना चाहिए। वी आर नॉट अ वेरी हैप्पी पीपल। यू विल बी हैप्पी पीपल इफ यू नो जनरेट हैप्पीनेस। जबकि हमारे इतने संत रहे हैं, ये तो धरती है संतों की, है ना। आप कबीर देख लो, नानक देख लो, चैतन्य देख लो, मीराबाई देख लो,
टैगोर और आप विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। खुशी कैसे होनी चाहिए, इंसान को इंसान की तरह देखो। लेकिन असली जिंदगी में हम कहीं ना कहीं बहुत सारा बायसेस लेके निकलते हैं जब जी घर से बाहर निकलते हैं। जी एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज। आप कह रहे हैं कि कचरा नहीं साफ करते, पर मुझे लगता है हम ट्विटर पे भी और डिजिटल पे भी आजकल काफी कचरा कर देते हैं। बहुत द ज्यादा। फैक्ट कि हम लोग एक दूसरे से दोस्तियां तोड़ रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो रहा है मेरी जनरेशन में। कि अगर मैं लेफ्ट के बारे में कुछ बोल दूं या मोदी जी की, अगर मैं तो उनको बड़ा मतलब आई एम गोइंग टू से इट आउट लाउड, मुझे तो लगता है वो हमारे देश के ताऊजी हैं, हम सबको सेफ रखते हैं। लेकिन अब इसी के ऊपर अगर मेरे को पीपल विल लीव मी, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक लार्ज कॉन्वर्सेशन है, लेकिन हम इसको पर्सनली नहीं ले सकते हैं। हाँ और सरकार अगर अच्छी है, अच्छे काम करेगी, जीतेगी। अगर वो अच्छे काम नहीं करेगी, वो चली जाएगी। पर सरकार तो आती जाती है ना, रिश्ते तो लाइफ में हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि एक दूसरे से अगर आप काइंडली बात करो, आप एक दूसरे का ख्याल रखो, आप अपने मन के अंदर और बाहर सफाई रखो, तो आप खुद को हील कर रहे हो, मतलब आप उससे ग्रो कर रहे हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मेरे ख्याल से डिजिटल मीडिया पे भी, अगर मुझे लगता है कि अगर आपकी कंट्री के बारे में कोई भी कुछ गलत बोलता है, आप उसको वहीं पे रोक लगाओ। भले ही आप उनसे डायरेक्ट मैसेज में बोल दो कि नहीं आपने गलत लिखा है, पर हम कितना ज्यादा कचरा साफ कर सकते हैं अगर हम वहीं पे फुल स्टॉप लगा दे कि नहीं ऐसे मत बात करो। करेक्ट। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। लेकिन फिर आप मुझे बताएं कि एज एन आर्मी ऑफिसर देन, लाइक अभी तो ये आपने नॉन आर्मी ऑफिसर की तरह बताया, पर एज एन आर्मी ऑफिसर आप हमें अगर एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए इन द कंट्री, व्हाट बेसिस योर सैक्रिफाइस, जो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कैसे हमें सेफ रखा है, what is that message you would give to all of us basis the kindness that we are taking for granted? More than kindness is we should just believe in the first line of our preamble, we the people of India. Just that, nothing else is required. If you just believe in this, and every day if it is reinforced, we the people of India, अपने आप आपको यार ये मेरा ही है, जो सामने है, जो इधर है, उधर रह रहा है। अभी हमारे रिलीजियस लाइंस पे गेटोस बन गए, हमारी कॉलोनी में हम किराए पे मकान नहीं देते जी दूसरे डिनोमिनेशन के लोगों को। और किस प्रकार, तो ये आई थिंक इसमें हमें कई बाहर के मुल्कों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जो है जहाँ पर इस टाइप की इंटरफेथ सोसाइटीज हैं। मैं इंटरफेथ हार्मनी पे बहुत काम करता हूँ। मैंने सब रिलीजियस डिनोमिनेशन के लीडर से मिलता रहता हूँ और सबके साथ मेरी बहुत अच्छे तरीके से बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है, इफ यू जस्ट बिलीव इन दिस कि yes, we need to hold hands together, and India only grow to be a great nation that we should be if everybody holds hands together. ये नहीं होता कि 3-4 को तो अपनी तीन क्लास में चार आप पीछे छोड़ दो कि तुम वहां रहो हम ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनको भी आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभी हो रहा है, देखो आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस है, गुड़गांव चमक रहा है, कई जगह तो ऐसा लगता है सैन फ्रांसिस्को भी बीट कर दिया है बिल्डिंग में। जी बिल्डिंग के पीछे जाके देखो, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। या बहुत मतलब हमारी जो विषमताएं हैं जो दो अलग अलग तरह के इंडिया और भारत नजर आते हैं, उसको हमें मिटाना पड़ेगा। सो दैट इज वेयर वी नीड टू रियली वर्क, एंड इट्स पॉसिबल, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट विल टेक टाइम, बट आई बिलीव इन द रेजिलियंस ऑफ आवर ग्रेट। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को, मलिका, नेवर फॉरगेट यू आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। जब भी मैं कॉर्पोरेट को भी या अकेडमीज में कहीं पे भी टॉक देता हूं, टेड में या कहीं पे, मैं लास्ट में जरूर कहता हूं, नेवर एवर फॉरगेट यू आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। छोटी मोटी चीजें, पार्टी आएंगी जाएंगी, प्रोपेगेंडा आएगा जाएगा, ये एब्सोल्युटली। सब खत्म हो जाएगा। नेवर फॉरगेट कि तुम एक बहुत बड़ी सभ्यता के बीज हो आप, और वो ऐसे वैसे नहीं है जो 2-4 साल की राजनीति से इधर उधर हो जाए। एब्सोल्युटली, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन रिश्ते, हमारा ये ह्यूमन लाइफ और हमारे कर्म इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भगवान ने किसी चीज के लिए उठाया है, उनका हमारे लिए कोई प्लान है, और उस प्लान को आप लोग बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते खराब कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो अगर हमसे सीख पा रहे हो, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट का यही पॉइंट है कि जैसे आप कह रहे हो कि we're a manifestation of a great civilization because there have been people like you। आज सुबह भी आई थिंक डॉक्टर जयशंकर ने बोला that India never forgets its friends। हमारा थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट देन मोस्ट कंट्रीज, तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड होपफुली पीपल विल लिसन, एंड हम लोग एक दूसरे से
थोड़ा काइंडली बिहेव करेंगे, लेकिन देन टू मूव टू आवर काइंडनेस क्विक स्टार्ट सेगमेंट, हम्म हम आपसे एक फटाफट क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको एक एक छोटे छोटे वर्ड्स के आंसर देने पड़ेंगे। रेडी? हम्म ठीक है। अच्छा, सो बिफोर आई गेट इनटू दिस, यूजुअली आम लोगों से जब मैं पूछती हूँ, काइंडनेस सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आता है लव, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अच्छी अच्छी चीजें। एज एन आर्मी पर्सन, नाउ इन द काइंडनेस क्विक स्टार्ट सेगमेंट वी स्टार्ट। एज एन आर्मी पर्सन, काइंडनेस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? सबसे पहले काइंडनेस का सोच के सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में या इमोशन आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे लिए आता है लव एंड अफेक्शन फॉर माय सोल्जर्स इवन फर्स्ट। फॉर द आर्मी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, नॉट लाइक ब्रेव एंड करेज एंड ट्रूथ फर्स्ट एंड। इज लव एंड अफेक्शन फॉर पीपल हु आर जिनका मैं लीडर हूँ या जो जो मेरे साथ मेरी टीम में है। अच्छा, so that remains universal. If kindness was a superpower, आप क्या चाहते कि वो क्या सुपर पावर होती, और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते? If kindness was a superpower, then we will, in a second dissolve all the differences which are based on caste, creed, religion, subcaste, subcommunity, language, ethnicity. All this. If it can be wiped out, and all surnames just miss one day, and we become one person, and we just have our own first names, and there is no second name or anything that signifies particularly where you come from, then it would be a wonderful place to live. Lovely, spoke like an absolute Indian Major General. If kindness had a color, what color would it be and why? It should be white because it's so neutral. Okay. You can If paint any. kind, Uh, you can paint any color on top. Okay. ठीक है. If kindness were a sound, what sound would it make and why? Sound we have. It could be sitar. It could be any Indian musical instrument. Maybe Ravi Shankar playing sitar. There's nothing better than that sound. No, it can lull you to sleep. It can wake you up. It can energize you. So I think any our music, the sounds of India are great. Absolutely. Lovely. If kindness was a piece of food, अगर वो कोई टाइप का खाना होता, तो वो क्या खाना होता और क्यों? Khichdi. क्यों? It is all over India in some form or the other we are having this. So naam alag alag hai, but this is our staple food, which gives us so much of energy. It's so simple, it has everything of that particular area. आप देश के किसी भी कोने में जाए, I think this is universal food. Whatever you get, you mix and you. सिंपल. ठीक है. अच्छा, अगर आपके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती कि आप चूज करना है आपने, कि आप किसी को इंस्टेंटली हंसा दें और उनकी तकलीफों को आप भुलवा दें, या मेक देम फील इंस्टेंटली लव्ड एंड केयर्ड फॉर, आप कौन सी एबिलिटी पिक करते हैं एंड व्हाई? I think to make them laugh, humor, wit, satire, comedy. This is amazing part of human existence, and जी. I I really love to make people laugh and to release pressure in no time. When there is a tense situation, so it just takes one sentence or one smile, and everything relaxes. Everything becomes so nice. लवली. और अगर आपको मैं रैंक इन प्रेफरेंस करना है, सिंस यू आर सो गुड एट द होल लीडरशिप हायरार्की स्ट्रक्चर, मेन, वुमेन एंड अदर जेंडर, रैंक इन ऑर्डर ऑफ काइंडनेस. In order of kindness. या. Very difficult because I think women are most kind because they are mothers, their sisters, their spouses. They sacrifice much more. Maybe because of the way biology or nature has designed them. And same, I in fact, you'll find good everywhere. Even I've seen men equally. I've seen vicious women also. So it can. But transgenders, I have a lot of affection for them, and I have a lot of regard for them and a lot of empathy. And we really need to take care of people who cannot be qualified into these two segments, the third एब्सोल्युटली. sex or third gender. Definitely, we जी. need to take care of them. जी. ओके. नाउ ये मेरा पॉडकास्ट है और मैं बॉस हूँ, ठीक है? तो उसके अंदर, सिंस आई गेट टू डिसाइड, आई हैव डिसाइडेड टू मेक यू माय इंटरनेशनल काइंडनेस मिनिस्टर. ये आपका नया रोल है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने मुझे बताना है कि आप कौन सा डे पिक करोगे,
डे या टाइमलाइन, और आप उस टाइम पे आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसा क्या एक्टिविटी होगा जो ग्लोबली परफॉर्म किया जाएगा, और ऐसी वो एक्टिविटी कौन सी होगी जो ग्लोबली लोग नहीं कर सकते, काइंडनेस मिनिस्टर डिसअप्रूव्स, डिटेल्स चाहिए, और फिर उस दिन का नाम भी बताएं। एक तो फॉर सम टाइम, अच्छा दिन चाहिए आपको, हाँ, सो आई थिंक वी कैन हैव इट ऑन 1 जनवरी, डन। बिकॉज फिर आने वो वाला है वैसे, आप कर लेंगे, आने वाला लोकल है, है ये। और नया साल दुनिया हर एक को ही, एंड बट यू आर एवरीबडी. द काइंडनेस मिनिस्टर, हाँ, Yeah, इंटरनेशनल so काइंडनेस। we join as we take, because if we choose Christmas or Diwali, फिर वो religion की बात हो हाँ, जाएगी. सो If I फर्स्ट choose जनवरी if I choose my birthday, then you'll say कि सबसे पहले इसने अपना ही शुरू कर दिया. कर सकते हैं आप, ऐसे यू आर द First मिनिस्टर। January, first January, ठीक है। first January we will choose as the day, World Kindness Day, and at least first action I will take is first for 1 week. Twitter, Facebook, Instagram, all social media, there will not be even a single hate message. Only लवली। flowers, animals, romance and adventure, or यही होगा. Anything criticizing somebody should be बैंड। absolutely banned. So जेल जेल भेज सकते हैं इन लोगों को हम। नहीं, जेल भेज के फिर ये और खुराफाती निकलेंगे बाहर. पनिशमेंट इज नॉट द आंसर, इट ओके। इज टू टीच देम. यू नो एम है उनको मेन स्ट्रीम में लाना, पनिश करना नहीं. पनिशमेंट से मैंने कभी ज्यादा पनिश किया नहीं है लोगों को, मलिका, you'll be surprised. Even very senior ranks, when I had a strong pen to write on, I always gave people second chance, sometimes even third chance or fourth chance, कि यार बंदा सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, he or she is basically a good person. So या जेल भेजना तो कोई आंसर है नहीं किसी भी चीज का. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी विल डू. फॉर अ वीक वी स्टॉप ऑल दिस. हफ्ता आई थिंक काफी है डिटॉक्सिफाई करने के लिए लोगों को. सही। और वो लोग बेसिकली समराइजिंग दैट द इंटरनेशनल मिनिस्टर हैज डिसाइडेड 1 जनवरी डिजिटल मीडिया पे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें होंगी और गंदी चीजें कोई नहीं बोल सकता। Correct. I think this is a great kindness minister. You have been appointed. You have done your task really well. नहीं, पर जाने से पहले I have so much to ask you in terms of your stories, and जैसे मैंने भी आपको बोला, हम लोग अपने डिफेंस को इतना for granted लेते हैं, और इंट्रोडक्शन में भी मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी डिफेंस से सीखना चाहिए। अगर आप भारतीय हो तो भारतीय आपकी पहचान है, बस अभी ये जाति वाती सब छोड़ दो। लेकिन वेरी कॉन्शियस ऑफ योर टाइम एंड योर एनर्जी, और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे कि मैंने सारा आप में से आपकी एनर्जी ले ली है। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। लेकिन जाने से पहले, इज देयर अ फीडबैक और अ क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी? No, I enjoyed talking to you. Put me under a lot of stress in the end as a student. I was now on my guard. Generally, I'm the one who is dictating, talking, and in all other podcasts, you'll see they're just they ask question and then. But You I take love this over. part, this question and answer part. So I was very alert. Speaking absolutely unstructured, no retake at all. Sab kuch. I enjoy talking absolutely, and बहुत मजा आया आपसे आपसे बात करके. या थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन, जाने से पहले वुड यू लाइक टू पुट आउट अ मैसेज हमारी कॉम के लिए कि हम क्या कर रहे हैं ग्लोबली? इंटरनेशनल मिनिस्टर इज नाउ स्पीकिंग, द प्रेस इज ऑन I यू। feel we are on path to greatness, there's no doubt, but it won't be that easy. और ये नारेबाजी से नहीं होगा, ये चिल्लम चिल्ली से नहीं होगा. इसके लिए एक्चुअली हमें कर्मठ बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सबको साथ लेके चलेंगे तभी हो सकता है, तभी हो सकता है. सो प्लीज अवॉइड एनी डिस्कॉर्ड. वो रास्ते ढूंढो जहां प्यार हो, जहां जो है एक दूसरे के साथ हम बातें कर सकें. वॉक द गार्डन विच हैज लॉट ऑफ फ्लावर्स. उस तरफ एडवांस करो, एक दूसरे की मदद करो. हैव एम्पैथी, हैव कंपैशन फॉर ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, कीप आवर कंट्री क्लीन. बट कंट्री को क्लीन करने से पहले अपने दिमाग को साफ रखो, है ना. एंड कीप योर हार्ट्स क्लीन. And I always say that to my young generation, that you are a win-win generation provided you work for it. So how much time do you spend on phone? And don't believe in any ideology, it keeps coming and going. Be flexible, just be flexible. Keep your mind open, let fresh ideas come and go. And whenever you get a good idea, make it your own, adopt it as your idea. Start writing your diary, start doing journaling, and work on your personality, learn different languages.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रैवलिंग इज इन्वेस्टमेंट। प्लीज ट्रैवल करो, हमारा देश बहुत खूबसूरत है यार। ये मत भागो दुबई शुबई इधर उधर शादी करके, हमारे देश में बहुत है घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ऐसा कहीं है ही नहीं। लद्दाख से सुंदर कोई जगह ही नहीं दुनिया में। दुनिया में गो टू लद्दाख, go to Kargil, Dras, all those areas. Go to Rajasthan, Gujarat, and travel to South India, so culturally the most important part of our country. तो इतना कुछ देखने के लिए है, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट वेस्ट, ये वो। तो ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो। वी आर अ वेरी सेफ कंट्री। सोलो ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, बट बाहर निकलो, देखो, एंड देन यू रियलाइज कि हमारा देश कितना अच्छा है, लोग कितने अच्छे हैं। सोशल मीडिया को बंद कर दो, बाहर लोगों से मिलो, तो लोग आपस में बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। सो दैट इज माय एब्सोल्युटली। मैसेज टू यू एंड टू यंग इंडिया थ्रू यू। थैंक यू। नहीं, और फिर ऑल आर व्यूअर्स वाचिंग, ये जो सर ने अभी बोला है, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक्चुअली पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम ली है, और सारा इंडिया भी इन्होंने घूम लिया। और अगर इनके लफ्जों से आपको लग रहा है कि आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे सर ने बिगनिंग में कहा था कि काइंडनेस इज हीलिंग योरसेल्फ, और एक लाइफ मिली है, अच्छे काम करो, दिल साफ करो, दिमाग साफ करो, और क्रिएटिंग काइंड ऑफ कंटेंट पे इनकी तरह कैसे बनना है, आ जाओ देख लो। ऐसे लगते हैं काइंड लोग। And you just have to subscribe to my YouTube channel. यस। एंड मॉर्निंग में अगर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस एक बार सुन लिया, यू विल नॉट मिस इट सेकंड डे थर्ड डे। हजारों बच्चे हर रोज सुनते हैं। एंड वॉट एवर यू सी माई इंस्टाग्राम और माई सोशल हैंड, एवरीथिंग इज ओनली पॉजिटिव। कभी कोई नेगेटिव चीज आपको कोई ट्रेसेस मिलेगा ही नहीं। सो मैंने सुना है विच इज वाई आर ऑल्सो ऑन द पॉडकास्ट। मुझे यही मेरे को लगता है कि काइंडनेस फॉर द डिजिटल जनरेशन इज ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी क्या होती है कि पहले ढूंढो ना कि सच क्या है, पहले रिएक्ट करने से पहले। और न्यूज़ भी झूठी हो सकती है, तो अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा पढ़ाई करें, उन भाषाओं को सीखें जिनके अंदर सच लिखा है। और नहीं करना है तो सर के यूट्यूब चैनल पे आए, जल्दी जल्दी से शॉर्टकट्स में आपको एक्चुअल रियल न्यूज़ मिल जाएगी, और आपका दिन शायद अच्छा निकल जाएगा। फिर आप किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, वो आप पे वापस नहीं चिल्लाएंगे। एवरीथिंग इज पीसफुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, दिस हैज बीन सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मलिका, थैंक यू वेरी